పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ కార్యక్రమం జరిగింది. కార్యక్రమానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ట్రైనీ ఐపీఎస్ల నుంచి అమిత్ షా గౌరవ వందనం స్వీకరించిన అనంతరం మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. और कठिन संघर्षों के बाद हमारे देश को आजादी मिली है। 1857 से 1947 तक के 90 साल लाखों लोगों के बलिदानों से, उनके रक्त से सिंचित होकर आज हम स्वतंत्र देश के नाते 75 साल बिताकर दुनिया के सामने गर्व से खड़े हैं। इस 7 दशकों के से भी अधिक चुनौतीपूर्ण यात्रा में भी अनेक पुलिस के जवानों ने बलिदान दी है। 36,500 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवानों ने अपने कर्तव्य को अपने आप से पहले रखते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तब जाकर आज हमारा देश गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। आप सभी को जब तक आप सर्विस में है सदैव याद रहना चाहिए कि 36,500 जवानों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, हमारे लिए मार्ग का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। अभी अभी विगत 10 सालों में लंबे समय से देश आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और नस्लीय हिंसा की आग में झुलस रहा था। काफी मात्रा में हमारे बहादुर पुलिस जवानों के परिश्रम के कारण इस पर नकेल कसने में सफलता मिली है, मगर हमारी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर क्राइम, इंटरस्टेट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम, इंटरस्टेट गैंग्स, ये ढेर सारी नई चुनौतियां आज हमारे सामने है। नारकोटिक्स की तस्करी, क्रिप्टो करेंसी से देश के अर्थतंत्र को वीक करना, हवाला कारोबार और इसके साथ साथ नकली नोटों के कारोबार के सामने भी हमने हमारी लड़ाई इतनी ही शिद्दत से जारी रखनी है। आज मुझे विश्वास है कि आप सब यहां से जाकर इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे, नेतृत्व प्रदान करेंगे और नई दिशा भी देंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप जब सेवा में आपका प्रथम पैर रखेंगे यहां से निकलकर, तब देश एक नए युग की ओर जाने की शुरुआत कर चुका है। अंग्रेजों के समय से 1850 के आसपास बने हुए तीनों कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का चालक बल है, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूर परिवर्तन कर सरकार ने 3 नए कानून देश की संसद के सामने रखे हैं। अभी गृह विभाग की संसदीय समिति इसका अध्ययन कर रही है। कुछ ही समय में ये कानून पारित हो जाएंगे और ये कानून के आधार पर हमारी नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होगी। मित्रों, जब आप जिम्मेदारी संभालने जा रहे हो, ये युग परिवर्तन का दौर, अंग्रेजों के समय में बने हुए कानून के युग को समाप्त कर भारत नए विश्वास, नई आशा, नए उमंग के साथ नए युग में पैर रख रहा है। पुराने कानूनों का उद्देश्य शासन को सुरक्षित रखना था, नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना और जनता के अधिकारों को जनता तक पहुंचने में रोकने वाली सभी ताकतों को परास्त करना है। ये मूलभूत अंतर के साथ ये तीनों कानून जवाब